लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच समूचे देश की निगाहें बिहार की राजनीति पर आ टिकी है। ये इसलिए भी क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के एकजुटता की नींव बिहार में ही पड़ी है। इस माहौल के बीच बिहार में महागठबंधन सीटों का बंटवारा कैसे करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और कांग्रेस की डिमांड लिस्ट को देखें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को 15 से ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ जाएंगी। बिहार में कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर न सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस में विवाद होने के आसार हैं, बल्कि राजद और जेडीयू के बीच भी टसन बढ़ सकता है। हालांकि एक ऐसी भी लोकसभा की सीट है जिसे राजद खुशी खुशी जेडीयू के लिए छोड़ना चाहती है। यह लोकसभा सीट सीवान की है। एक दौर में सीवान को राजद के गढ़ के तौर पर गिना जाता था। इसी का नतीजा था कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन करीब 2 दशक तक किसी न किसी तरीके से सीवान के जनप्रतिनिधि बने रहे। शहाबुद्दीन जेल गए तो उनकी पत्नी हिना साहब ने कमान संभाला। हालांकि हिना साहब कभी जनप्रतिनिधि नहीं बन सकी। सीवान लोकसभा से राजद के टिकट पर 3 बार चुनाव लड़ने के बाद भी हिना साहब को जीत नहीं मिल सकी। अब लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हिना साहब के टिकट की मांग उठने लगी है। हिना साहब की राजद से नाराजगी की खबरों के बीच अब यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें जेडीयू की ओर से टिकट का ऑफर मिल सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो सीवान लोकसभा सीट को राजद छोड़ सकती है और इसकी जगह जेडीयू की ओर से हिना साहब को टिकट दिए जाने की बात चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो राजद सीवान सीट के कई दावेदार होने की वजह से परेशान है। इस सीट के लिए राजद से जो दावेदार हैं, उनमें एमएलसी विनोद जायसवाल, पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे के अलावा बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी शामिल हैं। इस विवाद से बचने के लिए राजद सीवान की सीट महागठबंधन की सहयोगी जेडीयू को देने के मूड में है। राजनीति के जानकारों की माने तो वर्तमान जेडीयू सांसद कविता सिंह को टिकट मिलने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। कविता सिंह को जेडीयू से टिकट नहीं दिए जाने की मुख्य वजह उनका पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर ठंडा रिस्पांस माना जा रहा है। बीजेपी से टिकट की कोशिश हो या एंटी इनकम्बेंसी, ये फैक्टर कविता सिंह को टिकट की रेस से बाहर कर दिया है। अब सवाल है कि अगर जेडीयू से हिना साहब को टिकट मिलता है तो बीजेपी टक्कर देने के लिए किसे मैदान में उतारेगी? इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जो खबरें छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक हिना साहब के खिलाफ बीजेपी किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। यह संभव है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की बिहार प्रदेश महिला प्रमुख अनीता सिंह को मैदान में उतार दे। अनीता सिंह समाज सेवा में लंबे समय से सक्रिय हैं और उनके पति शशिकांत सिंह भी एक बड़े कारोबारी हैं। ऐसी खबरें हैं कि अनीता सिंह के जरिए सीवान में बीजेपी हिना साहब की काट खोज रही है। अनीता सिंह महिला हैं और समाज सेवी के तौर पर बड़ी पहचान बना रही हैं। सीवान में बीजेपी इस नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीजेपी के एक अन्य संभावित उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव हैं। बीते दिनों तबीयत खराब रहने की वजह से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को लोकसभा चुनाव में 2 बार हराया है। बहरहाल सीवान की राजनीति पर अब निगाहें बढ़ गई हैं। इस बीच महागठबंधन से माले ने भी सीवान सीट के लिए दावेदारी की है। हालांकि कुछ तस्वीरें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान क्लियर हो जाएगी। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल की चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव की सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव हर सीट पर अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं।